हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। वैद्युत चुंबकीय तरंगों वाला टॉपिक हमारा चल रहा है और इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, उसमें दो बातें हैं। एक तो आपको दो गुण बताने हैं, साथ में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जिस न्यूमेरिकल में वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व यानी कि एनर्जी डेंसिटी आपको फाइंड करनी है वैद्युत क्षेत्र में। ओके, दो गुण हम लोगों ने डिस्कस, हर न्यूमेरिकल में हमने इसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। अच्छा, यहाँ पर एनर्जी का आपका जिक्र हुआ है तो आप एनर्जी के बारे में बता सकते हैं कि जो इन तरंगों की एनर्जी होती है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में भी और चुंबकीय क्षेत्र में भी। तो ये प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी एक। दूसरी प्रॉपर्टी आप देना चाहो तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ये तरंगें प्रकाश की तरह परावर्तन और अपवर्तन करती हैं, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई है। एक और हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया था, E/B = C, यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। कहाँ पर? निर्वात में। तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई हैं। तो चलिए, इसका पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो चुका है, दूसरे पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ दे रखा है हमें कि भैया एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग की विद्युत क्षेत्र इतने वोल्ट, आयाम हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर ये E0 हो गया है। गिवन दैट जो आयाम होता है वो E0 हमने पिछले लेक्चर में अपने डिस्कस कर लिया है किस तरीके से हमें आयाम दिखाई देगा। हमें निकालनी इसकी एनर्जी, वो भी कौन क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना हम थोड़ा सा यहाँ दिखा देते हैं आपको इस तरीके से। सपोज कर लेते हैं हमारी तरंग ना इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक है, यहाँ मान लेते हैं मैग्नेटिक है। तो इलेक्ट्रिक वाले पार्ट में जो एनर्जी इसकी डिस्ट्रीब्यूट होगी, विभाजित होगी, वो होगा 1/2 ε0 और E²। ठीक है, और जो मैग्नेटिक वाला फील्ड है, इस फील्ड में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी E⁻m लिख देंगे। मैग्नेटिक m का मतलब 1/2 आ जाएगा, यहाँ एप्सिलॉन आता है, यहाँ पर 1/μ0 डॉट, यहाँ पर E² आता है, यानी कि इलेक्ट्रिक वाला, यहाँ मैग्नेटिक वाला जाएगा B²। तो इस तरीके से इसकी एनर्जी दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इलेक्ट्रिक में अलग और मैग्नेटिक में अलग। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर वैद्युत वाला, यानी इलेक्ट्रिक वाला पूछा जा रहा है, हमें ये पूछा जा रहा है, तो ठीक है हम निकाल सकते हैं इजीली इसको। ऊर्जा घनत्व सिंबल्स हमारा रहेगा स्मॉल e। अब चाहे स्मॉल u के रिस्पेक्ट में स्मॉल e लगा दो, या फिर खाली आप लोग u लगा कर भी काम चला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक वाली फाइंड आउट करनी है। अब हमें E दे रखा है। देखो एक रिजल्ट और भी था हमारा, क्या था कि E जो होता है E0/√2 है ना। जैसे हम लोगों ने AC के अंदर पढ़ा था, I बराबर जो होता था वो I0/√2 कुछ बनता था, नहीं बनता था इस तरीके से। ऐसी V बराबर VIRMS ना, याद नहीं आ रहा आपको? V0/√2 बनता था ना, शिखर मान जो √2 के बराबर हो जाया करता था। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाता है विद्युत के अंदर। तो ये नोट जो होता है इसका विद्युत आयाम बन जाता है और √2 से इसको डिवाइड कर दी जाती है। तो इसका मतलब यहाँ हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि E को लिखना पड़ेगा E0/√2 बस। तो स्मॉल u = हो जाएगा 1/2 ε0 E0/√2 का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ आ गई हैं जो हमें पता है, तो ठीक है थोड़ा सा हम इसको और मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। नी हो जाएगा नीचे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, चलिए 1/2 ε0 की वैल्यू होती है, सब लोग जानते हैं 8.85 10⁻⁻12। E0 क्वेश्चन E0 पहले दे रखा है 20 है ना, तो 20 लिख देंगे। तो 20 का स्क्वायर यानी 20 × 20 लिखना पड़ेगा। नीचे 2 आ चुका है, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, इस वाले 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट कितना बनेगा? 8.85 10⁻⁻12। ये एक 10, ये एक 10, 10 की पावर हो जाएगी 2। तो यहाँ रिजल्ट निकल कर आएगा 8.85 10⁻⁻10। अब इसका मात्रक की बात करते हैं हम लोग। मात्रक जो होता है ना, एक्चुअली में क्या होता है, ये U जो होता है ना, U ऊर्जा घनत्व, ये कंप्लीट ऊर्जा यानी कि पूरी ऊर्जा का उसके वॉल्यूम में डिवाइड करते हैं, आयतन से डिवाइड कर देते हैं। तो ये इस फॉर्मूले से बनाया जाता है। तो इसका मतलब ऊपर तो एनर्जी आती है जिसका फॉर्मूला मात्रक होता है ना, यूनिट जूल होता है, नीचे आता है आयतन जिसका होता है मीटर की पावर 3। तो यहाँ इसका जो मात्रक बनेगा
वो बन जाएगा जूल प्रति मीटर की क्यूब। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं इसके नए क्वेश्चन के साथ।